नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 16 से आज का वीडियो प्रारंभ होगा। इसके पूर्व में हमने देखा कि जो श्री कृष्ण हैं वो यज्ञ का महत्व बतला रहे हैं अर्जुन को। और यज्ञ से क्या तात्पर्य है कि जो कर्तव्य भाव से जो हम कर्म करते हैं, निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं, वो सभी यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। परहित के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन्हीं से श्री कृष्ण बता रहे हैं कि उन्हीं से ये संपूर्ण सृष्टि का चक्र चल रहा है। और जो ब्रह्म है वह भी उस यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है, उसी में रहता है। आगे का श्लोक देखेंगे। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह इह एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति, यह यानी जो, इह इस संसार में, एवं प्रवर्तितम इस प्रकार चलाए हुए, चक्रम चक्र को, न अनुवर्तयति नहीं चलाता है, उसके अनुसार नहीं चलता है। हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, इंद्रिया रामः अघायु, इंद्रियों के सुखों में ही पड़ा हुआ, इंद्रियों के सुखों में पड़ा हुआ, अघायु वह पापात्मा, सह मोघम जीवति वह व्यर्थ ही जीवित रहता है। यहाँ पूर्व के श्लोक में बताया कि किस प्रकार से कर्म से यज्ञ की निष्काम भाव से जो कर्म किए जाते हैं उनसे यज्ञ उत्पन्न होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, और अन्न से संपूर्ण यह जगत जो सजीव प्राणी है वह देह को धारण करते हैं। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो मनुष्य सृष्टि को सुखमय बनाने के लिए जो चक्र है, जो निश्चित निर्धारित चक्र बनाया है, उसके अनुसार कर्म नहीं करता है, अपने यज्ञ चक्र को नहीं चलाता है अपने कर्मों के द्वारा, जिससे कि ये सृष्टि व्यवस्थित रहती है, तो वह व्यक्ति निरंतर ही पापों में ही पड़ा रहता है, पापमय जीवन बिताता है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, वह धरती पर भार स्वरूप है। जो यज्ञ चक्र को नहीं चलाता, यज्ञमय जीवन नहीं बनाता, वह इंद्रियों के सुखों में डूबा रहता है। यज्ञ करने वाला अपना जीवन संयमित बनाता है, उसके शरीर में रहने वाली सब इंद्रियां देवताओं और ऋषियों के समान शक्ति संपन्न, पवित्र और तपोमय बनी रहती है। और यज्ञ न करने वाला केवल इंद्रियों के क्षण भंगुर विषय भोगों में लिप्त रहकर जीवन नष्ट कर देता है। वह पापायु है जो केवल सुख भोग में आयु को नष्ट करता है, भोगों और रोगों की वृद्धि करता है, स्वधर्म को छोड़कर देह तथा इंद्रियों के पर धर्म में भूला रहता है, उसकी आयु पापों में व्यतीत होती है। इंद्रिय सुखों में डूबकर अपने कर्तव्य को भूल जाना पाप है। भोगों और स्वार्थों के लिए किसी को कष्ट देना पाप है। वह व्यर्थ ही जीता है। जो मनुष्य ऐसे कर्म करता है उसके जीवन से इस सृष्टि पे, इस धरती पर कोई भी असर नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता उसका, अपितु वह तो इस चक्र को, जो इस सृष्टि का चक्र है, उसको अव्यवस्थित करता है, उसको बिगाड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, वह तो व्यर्थ ही जीवित रहता है, उसके जीवन से कोई फायदा नहीं है, वह भार स्वरूप है। अगला श्लोक देखिए। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं जो व्यक्ति उसके बारे में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इन सबसे कर्मों से ऊपर उठ गया है, निष्काम भाव से जो कर्म करता है, उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि यह मानवः, परंतु जो मनुष्य आत्मरति एवच, जो आत्मा में ही प्रीति करने वाला है, आत्म तृप्तः च, आत्मा में ही तृप्त रहने वाला है, आत्मनि एव संतुष्टः, आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य शेष
नहीं रहता है। यानी हम जो साधारण मनुष्य हैं, किसी न किसी फल की इच्छा से कार्य करते हैं, उस फल को प्राप्ति के लिए उस मोह से, ममता से, आसक्ति से, किसी कामना से कार्य करते हैं, तो हमारी जो ये कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए हमारे कार्य भी कभी समाप्त नहीं होते। लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही प्रीति करने वाला है, आत्मा में ही तृप्त है, उसे बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं है। उस खुशी के लिए, तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए उसे किसी भी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मनुष्य, उसके लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रहता। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। उसका यह तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य किसी भी कामना की पूर्ति का साधक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी संपूर्ण कामनाएं तो आत्मा में ही समट कर रह गई है। वो आत्मा में ही संतुष्ट है। वह केवल परहित के लिए कार्य करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्तव्य मानकर कर्म करता है। तो उसके लिए कोई भी कार्य उस प्रकार से नहीं रहता जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य के लिए रहता है। उसके लिए कोई भी कार्य करना शेष नहीं रह जाता, अर्थात जो कर्तव्य कर्मों को तुरंत पूरा कर देता है वही मुक्त है। कर्मों की अपूर्णता मनुष्य को कभी सुख से नहीं बैठने देती। जो प्रत्येक कर्म को युक्ति, कुशलता और सावधानी से पूरा करना जानता है, वही नित्य पुष्ट और संतुष्ट रहता है। अगला श्लोक देखिए। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन इह कश्चन, न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रयः। इह तस्य कृतेन एव अर्थः न, इस लोक में तस्य यानी उस व्यक्ति के द्वारा, जो आत्मा में ही प्रीति करने वाला है, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा। तो इस संसार में, इस लोक में तस्य उस व्यक्ति के लिए कृतेन एव अर्थः न, करने से, कार्य करने से कोई प्रयोजन नहीं है, और अकृतेन कश्चन, और न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः नः, उसका सर्वभूतेषु सभी प्राणियों से कश्चित् अर्थः कुछ भी स्वार्थ का संबंध, न व्यपाश्रयः न, कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। यानी जो मनुष्य आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही रत है, आत्मा में ही तृप्त है, ऐसे व्यक्ति के लिए बाहरी साधनों से कोई भी कामना की पूर्ति नहीं होती। जो बाहरी साधन है वह समझ जाता है कि ये संसार से ही प्राप्त है और संसार के लिए ही है, तो उसके कोई भी कर्म करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह तो हमेशा ही परहित के लिए ही कर्म करता है, कर्तव्य भाव से कर्म करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है। लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से कर्म करते हुए भी उस परम चैतन्य की प्राप्ति कर सकता है। इसके लिए वह कर्म करता है कि कहीं जो आदर्श को, कहीं वह उनकी जो निष्कामता है उसको अकर्मण्यता न समझ ले, इसलिए वह कर्म करता है। तो ऐसा व्यक्ति के कर्म करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। यानी यदि वह कर्म नहीं करता है तो भी वह किसी तामसी भाव से, ऐसा नहीं है कि वो कोई आराम चाह रहा है, सुख चाह रहा है, इसलिए वह कर्म नहीं कर रहा। यह जो तामसी सुख है वह तो साधारण मनुष्य के लिए है। वह जो ऐसा मनुष्य जो कि आत्मा में ही संतुष्ट है, वो तो सात्विक सुख से भी ऊपर उठ चुका है, उसके लिए कर्म न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म करने से और कर्म न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। उसका सभी प्राणियों से भी कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है। वह सभी से निस्वार्थ भाव से सबसे मिलता है, सबके हित के लिए कार्य करता है। वो उसकी अपेक्षा नहीं करता कि मैं किसी का हित करूं और मुझे उनसे कुछ प्राप्ति हो, मुझे सम्मान मिले, मान मिले, नाम मिले, ऐसी उसकी कोई कामना नहीं होती है। इसलिए उसको किसी भी प्रकार का, किसी भी स्वार्थ का संबंध वो किसी से भी नहीं रखता है। नित्य तृप्त जीवन
मुक्त पुरुष निष्प्रयोजन होकर कर्म करता है, उसमें किसी प्रकार की लौकिक और पारलौकिक कामना नहीं रहती है। कर्मयोगी व्यर्थ प्रपंचों में भी नहीं पड़ता। कर्म से प्रयोजन न रखने का यहाँ यही भाव है कि वो व्यर्थ के प्रपंचों में नहीं पड़ता। अतः जैसा अवसर होता है वह वैसा ही करता है। कर्म करना और न करना जब समान संतोष देता है तो ज्ञानी पुरुष कर्म को छोड़ने का आग्रह नहीं करते। मुक्त पुरुष केवल प्रेम से करते हैं कार्य। वह स्वार्थ मूलक संसार कभी भी सुखी नहीं हो सकता और प्रेम मूलक या स्वार्थहीन कभी दुखी नहीं हो सकता। तो यहाँ जो नित्य तृप्त मनुष्य है, पूर्ण काम ज्ञानी मनुष्य है, वह जगत की सेवा और सहायता करके अपने स्वार्थ के लिए उससे कुछ प्रयोजन न रखते हुए कार्य करता है। तो नित्य ज्ञानी मनुष्य का यही स्वभाव है कि वह इस प्रकार से कर्म करता है, इसलिए उसके कर्म करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह सभी कर्म की जो महत्ता है वह समझ चुका है। वह उसको परहित के लिए करता है और उसके कर्म उसके बंधन के कारण नहीं बनते। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। यहाँ कह रहे हैं कि तस्मात् सततम असक्तः कार्यम कर्म समाचर, इसलिए अनासक्त होकर निरंतर करने योग्य कर्म का आचरण करो। तस्मात यानी इस कारण से, सततम निरंतर, असक्तः अनासक्त भाव से, कार्यम कर्म जो करने योग्य कर्म है उसको समाचर उसका आचरण करो। ही असक्तः कर्म आचरण पुरुषः परम आपनोति, क्योंकि अनासक्त भाव से कर्म करते हुए असक्तः कर्म आचरण अनासक्त भाव से कर्म करते हुए पुरुष परम आपनोति परम पद को प्राप्त कर जाता है। अनासक्त हो जाने पर मनुष्य विश्वात्मा के साथ एक हो जाता है। उसमें कर्मों से लोकों में सत्य और धर्म की प्रतिष्ठा होती है। शांति सुख व समृद्धि का वरदान मिलता है। निस्वार्थ होकर आत्मतृप्ति से कर्म करने की बड़ी महिमा है। श्री विजय वैभव उन्नति और मुक्ति के लिए निरंतर कर्म करना नितांत आवश्यक है। अनंत आनंद तक पहुंचाने वाला कर्म ही है। कर्महीन जीवन में कामनाओं भूलों और पापों के ढेर लग जाते हैं। कर्म से पीछे हटने वाला संकट में पड़ जाता है। कर्तव्य कर्म करने से विचारशीलता जागती है, विवेक चमक उठता है, इंद्रियों में पवित्र बल भर जाता है, जीवन का सदुपयोग होता है और सुख का मार्ग मिलता है। केवल ज्ञान से ही जीवन सुखी नहीं हो सकता, ज्ञान सहित कर्म से सुख के झरने झरते हैं। इसीलिए श्री राम कृष्ण बुद्ध शंकर आदि अवतारी पुरुषों और महापुरुषों ने कर्म का अलख जगाया। आज तक संसार उनके कर्मों की थाह नहीं पा सका है। कर्म की शक्ति अनंत है। कर्तव्य कर्म का आचरण करता हुआ पुरुष पुरुषोत्तम पद पा जाता है। जब ऐसा है तो कर्म करना चाहिए। कर्म करने से ही कर्म के बंधन कटते हैं, जीवन यात्रा सुगम होती है, मन पवित्र होता है और ज्ञान की आंख खुलती है। तो यहाँ इस श्लोक के द्वारा श्री कृष्ण कर्म का महत्व बता रहे हैं कि कर्म इसीलिए मनुष्य को कर्मण्यहीनता को नहीं अपनाना चाहिए, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु उसमें उसके जो फल है उसमें निरंतर अनासक्त रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म जो कि आपकी जाति वर्ण देश काल परिस्थिति के अनुसार आपके सामने उपस्थित हो गया है, उस कर्म को निष्काम भाव से कर्तव्य मानते हुए उस कर्म को करना चाहिए। और ऐसा मनुष्य जो इस प्रकार से कर्म कर रहा है वह कर्मों के संपूर्ण बंधनों को काटते हुए परम पद को प्राप्त कर लेता है। अगला श्लोक देखिए। कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। यहाँ पर भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से जनक आदि जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो पूर्व कर्म योगी रहे हैं, उनके बारे में बतलाते हैं कि उन्होंने भी कर्म करते हुए उनको ज्ञान की प्राप्ति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्म किया, कर्म का त्याग नहीं किया। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि जनकादयः कर्मणा एव हि संसिद्धिमास्थिता। जनक आदि कर्म से ही
संसिद्धि को, परम सिद्धि को आस्थिता प्राप्त हुए, लोक संग्रहम संपश्यन अपि, लोक संग्रह को देखते हुए भी, लोक कल्याण को देखते हुए भी, कर्तुम एव अर्हसि, तुम कर्म करने के ही योग्य हो। अर्थात इस संसार में अगर लोग हमें आदर्श मानते हैं, हमारी ओर देखते हैं, तो वह फिर कहेंगे कि वह उस ज्ञान की और ज्ञान को तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और हमें देखेंगे कि जो लोग हैं उन्होंने भी कर्म का त्याग कर दिया था, तो इस प्रकार से उनमें अकर्मण्यता आ सकती है। तो उस लोक संग्रह की भावना से, लोक कल्याण को भी देखते हुए हमें कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें लोक कल्याण की भावना का ध्यान रखते हुए भी तुम कर्म करने के योग्य हो। जो अर्जुन ने प्रश्न किया था श्री कृष्ण से कि तुम मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो उसके इन्हीं प्रश्नों का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मणेव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, कि जो जनक आदि कर्म से ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, तो संसार में ऐसे कर्म योगियों की कमी नहीं है जिन्होंने ज्ञान सहित आचरण किया। जनक का चरित्र ज्ञान और कर्म के समन्वय का सुंदर और स्पष्ट चित्र है, जिसकी कोई भी रेखा शिथिल और धुंधली नहीं है। भोग में त्याग, राज्य का संचालन करते हुए वैराग्य से संपन्न, समर्थ होकर कर्म करने का उदाहरण जनक के जीवन से मिलता है। तो जगत में जो कुछ ज्ञान, विज्ञान, सत साहित्य, धर्म और संस्कृति है, वह महापुरुषों के अनासक्त कर्म से है। कर्महीन, स्वार्थी और विलासी नर नारी जगत को जड़ और भद्दा बना देते हैं। जनक कर्म में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि उन्हें देह की भी सुधि नहीं रहती थी। निमग्नता, सावधानी, देवी भाव और पुरुषार्थ सहित किया हुआ कर्म सुख और सिद्धियों का दाता कहा जाता है। तो इस प्रकार से जनक आदि भी जो ज्ञान योगी हो गए, उनके ज्ञान की प्राप्ति थी, उन्होंने भी कर्म का परित्याग नहीं किया, वह कर्मयोगी कहलाए, तो वह परम सिद्धि को प्राप्त हुए। अतः लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म के ही योग्य हो। यदि तुम लोक कल्याण चाहते हो, लोक संसार का कल्याण के लिए भी तुम कर्म के योग्य हो। लोक संग्रह का अर्थ है लोगों को अपने धर्म में लगाना। सेवा, पुण्य, दान, सामाजिक संगठन, सभाएं आदि का ध्येय लोक संग्रह है। तो इस प्रकार लोक संग्रह धर्म का सार है, और इसके लिए तुम्हें कर्म ही करना चाहिए। और कैसा कर्म? निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से तुम्हें कर्म करने के योग्य हो। धन्यवाद। अगले श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।